एवरीवन वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम अपना चैप्टर पढ़ेंगे द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स एंड इसके ऑथर का नाम है विलियम सैरोयन। तो ये जो स्टोरी है बेसिकली ये दो अर्मीनियन बॉयज़ के बारे में है। इस एक का नाम होता है एरम और एक का नाम होता है मोरैड एंड दोनों के दोनों भाई हैं। एरम जो है वो 9 साल का है एंड मोरैड जो है वो 13 साल का है एंड मोरैड को सब उसकी फैमिली में पागल समझते हैं, मैड समझते हैं। एंड ये दोनों जो हैं वो गैरोगैलेनियन ट्राइब्स से बिलोंग करते हैं एंड ये जो ट्राइब है वो दो चीज़ों के लिए फेमस है, एक पॉवर्टी और एक ऑनेस्टी, यानी गरीबी और सच्चाई के लिए ये फेमस है। पहले जो है ये ट्राइब जो है वो बहुत ही ज़्यादा अमीर हुआ करती थी लेकिन अब ये पॉवर्टी से जूझ रही है। तो एक बार ऑथर हमें एक इंसिडेंट के बारे में बताते हैं कि वो टाइम था कि एक दिन था कि सुबह के 4 बजे हुए थे एंड अचानक से एरम उठता है और खिड़की के बाहर देखता है तो उसे दिखता है कि उसका जो भाई मोरैड है वो एक सुंदर सफ़ेद घोड़े के साथ खड़ा हुआ है एंड एरम को बिल्कुल भी बिलीव नहीं होता कि मतलब इसके पास इतना सुंदर सफ़ेद घोड़ा आया कहाँ से। तो फिर एक बार अपनी आँख मसल कर देखता है कि ये क्या मैं जो देख रहा हूँ वो सच है। उसके बाद उसको पक्का यकीन हो जाता है कि हाँ इसके पास सच में सफ़ेद घोड़ा है एंड एरम को स्टार्टिंग से ही घोड़ों का एंड घुड़सवारी का बहुत ही ज़्यादा शौक़ होता है। तो वो मोरैड से सवाल जवाब करने लग जाता है कि तुम्हारे पास ये घोड़ा कहाँ से आया, क्या तुम चोरी करके लाए हो। एंड वो ये भी सोचने लग जाता है कि हमारे पास तो खाना खाने के भी पैसे नहीं हैं एंड तो उसके पास इतना सुंदर सफ़ेद घोड़ा कैसे आया, वो ख़रीद के तो ला नहीं सकता एंड ऊपर से वो चोरी भी नहीं कर सकता क्योंकि हमारी जो ट्राइब है वो ऑनेस्टी के लिए फेमस है। तो इसके पास ये घोड़ा आया कहाँ से। तो मोराड बोलता है कि अगर तुम्हें इस घोड़े की सवारी करनी है तो जल्दी आ जाओ इससे पहले कि सब उठ जाएं। तो एरम क्या करता है फटाफट, क्योंकि उसे घोड़े की सवारी करनी होती है, तो एरम जो है फटाफट क्या करता है तैयार हो जाता है एंड उसके साथ मोरैड के साथ फटाफट घुड़सवारी करने के लिए चला जाता है। तो उनके घर के पीछे बहुत बड़े बड़े वाइन यार्ड से एक टाइप के जंगल एंड वो दोनों उस सफ़ेद घोड़े पे बैठ के क्या करने लग जाते हैं, सवारी करने लग जाते हैं, घुड़सवारी करने लग जाते हैं एंड मोरैड जो है वो चिल्लाने लग जाता है वाइन यार्ड्स में। ओके, उसके बाद ऑथर हमें ये बताते हैं कि उनकी फैमिली में एक ना एक मेंबर तो है वो पागल होता ही है। मोरैड से पहले उनके एक अंकल थे जिसका नाम था अंकल खुसरो। वो बहुत ही ज़्यादा मैड टाइप के थे एंड उनका बिहेवियर जो है कभी गुस्सा हो जाते थे, कभी बहुत खुश हो जाते थे, मतलब अलग सा ही टेम्पर एंड बिहेवियर था उनका। एंड उनकी मतलब एक ही लाइन रहती थी इससे कोई नुकसान नहीं है, इस पे ज़्यादा ध्यान मत दो। उनकी ये लाइन हमेशा रहती थी, ठीक है। तो क्या होता है एक दिन जो अंकल खुसरो है वो अपने बार्बर शॉप में होते हैं और अपनी मूछें ठीक करवा रहे होते हैं। इतने में उनका बेटा आता है एंड वो बोलता है कि पापा हमारे घर में जो है वो आग लग गई है एंड मतलब जो खुसरो अंकल हैं वो कहते हैं कि इससे कोई नुकसान नहीं है, इस पे ध्यान मत दो, क्योंकि वो उनकी लाइन थी जो हमेशा बोलते रहते थे एंड ये शो करती है कि वो बहुत ही ज़्यादा मैड थे। उसके बाद बार्बर भी उनको बोलता है लेकिन आपके घर में तो आग लगी हुई है। तो फिर वो बार्बर पे भी गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान थे। तो ऐसा माना जाता है कि मोरैड भी जो है वो अंकल खुसरो की ही कैटेगरी के हैं, डिसेंडेंट हैं उनके। उसके बाद जब दोनों भाई काफ़ी देर राइड कर लेते हैं हॉर्स पे तो मोरैड एरम को कहता है कि चलो तुम अब उतर जाओ, अब मैं अकेले ही इसकी राइड करूँगा। तो एरम कहता है कि मैं एक ही शर्त पे नीचे उतरूँगा कि तुम अपनी बारी के बाद मुझे भी एक बारी दोगे। ओके, मोरैड कहता है कि ये इस घोड़े पर डिपेंड है कि वो तुम्हें बिठाएगा या नहीं बिठाएगा एंड इफ़ ही वांट्स देन तुम राइड कर लेना, राइट। तो एरम कहता है कि ये घोड़ा जो है वो मुझे अलाउ कर देगा राइड करवाने के लिए एंड ये ध्यान रखना कि ये जो घोड़ा है वो मुझे ज़्यादा अच्छे से समझता है। जब मुराद अपनी पूरी की पूरी राइड या अकेले हॉर्स पे बैठ के सवारी कर आता है तो एरम से वो कहता है क्या तुम राइड कर पाओगे अब। तो एरम कहता है कि हाँ शायद मैं कर लूँगा राइड। तो जब एरम अकेले राइडिंग के लिए निकल जाता है तो थोड़ी देर बाद वो घोड़ा जो है उसको गिरा देता है एरम को एंड एरम उसको हैंडल नहीं कर पाता और वो घोड़ा जो है वो कहीं दूसरी डायरेक्शन में भाग जाता है। उसके बाद एरम एंड मोरैड थोड़े टेंस्ड हो जाते हैं कि घोड़ा कहाँ गया एंड मोरैड कहते हैं कि तुम दूसरी डायरेक्शन में जाओ एंड मैं दूसरी डायरेक्शन में जाता हूँ एंड हमें उस घोड़े को ढूंढ के लेकर आना है। तो थोड़ी देर बाद मोरैद को वो जो घोड़ा है वो मिल जाता है एंड उसको वो एक जगह पर बांध देते हैं।
एंड मुरैद एरम से कहते हैं कि मुझे अच्छे से आता है कि घोड़ों को कैसे हैंडल करना है, कैसे राइडिंग करनी है। तो एरम जो है वो मुरैद से इम्प्रेस हो जाते हैं। उसके बाद एरम जो है वो मुरैद से पूछते हैं क्या तुम इस घोड़े को बेचने वाले हो। तो मुरैद कहते हैं कि नहीं नहीं, अभी तो मैं इसको मेरा कोई प्लान नहीं है इसको बेचने का। तो एरम मुरैद से रिक्वेस्ट करते हैं कि तुम प्लीज़ अभी इसको मत बेचना, इसको कहीं छुपा के बांध देना किसी जगह पर, एंड तुम इसको जब तक मत बेचना जब तक मैं इस घुड़सवारी अच्छे से सीख नहीं जाता, यानी कम से कम 6-7 महीने इसको अपने पास रखना। तो मुरैद कहते हैं कि वी विल लेट सी, जैसी भी सिचुएशन होगी हम उस तरीके से कर लेंगे। तो एक दिन एरम के घर 2 गेस्ट आते हैं, एक अंकल खुसरो और एक होते हैं जॉन बैरियो, जो कि एक फार्मर होते हैं। तो जॉन बैरियो अंकल खुसरो से कहते हैं कि मेरा एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर सफ़ेद घोड़ा था, वो कहीं पर खो गया है और 1 महीने से मुझे मिल नहीं रहा है। एंड ये जो बातें हैं वो एरम सुन लेता है। तो एरम जो है वो भागा भागा मुरैद के पास जाता है। एंड मुरैद जो है वो कहाँ पर बैठा होता है, एक पेड़ के नीचे बैठा होता है। एंड एक चिड़िया को चोट लग गई थी जिसका नाम रॉबिन था, एंड उसके जो पर हैं वो थोड़े इंजर्ड हो गए थे, वो उसको ठीक कर रहा होता है मुरैद। उसके बाद एरम उसको देख के ये सोचता है कि ये कितना अच्छा है मेरा भाई, क्योंकि वो एनिमल्स की एंड पेट्स की बहुत अच्छे से केयर करता है, एंड जो इंजर्ड होते हैं उनको भी वो ठीक करता है। तो एरम जो है वो मुरैद को सारी की सारी बात बता देता है जो अंकल खुसरो एंड जॉन बैरियो के बीच में हुई थी। उसके बाद मुरैद पूछता है कि अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें इसको वापस कर देना चाहिए या बेच देना चाहिए। उसके बाद एरम कहते हैं कि नहीं नहीं, तुम अभी बेचना मत, बिकॉज़ आई नीड टाइम, मुझे और अच्छे से घुड़सवारी सीखनी है। तो फिर रोज़ की तरह एरम एंड मुरैद फिर से राइड करने चले जाते हैं सुबह सुबह, ठीक है, उस सफ़ेद घोड़े पर। फिर अचानक से क्या होता है, उन दोनों को राइड करते करते कौन देख लेता है, जॉन बैरियो। उसके बाद क्या कहते हैं, जॉन बैरियो उनके पास आ जाता है, दोनों के पास, एरम एंड मुरैद के पास, एंड उसको कहते हैं कि ये घोड़ा तो बिल्कुल मेरे घोड़े जैसा है, उसी का भाई लग रहा है। एंड उसके टीथ में भी देखते हैं कि एकदम बिल्कुल सेम टू सेम ये घोड़ा जो है वो मेरे घोड़े जैसा ही लग रहा है। बट वो ना एरम एंड मुरैद पर डाउट नहीं कर रहे होते, एंड उनको मतलब ये फील नहीं कराते कि उन्होंने चोरी की है, ठीक है। बिकॉज़ वो डाउट क्यों नहीं करते इन दोनों पर, क्योंकि ये दोनों गैरो-गैलेनियन या फिर अर्मेनियन ट्राइब से बिलोंग करते हैं। एंड अर्मेनियन ट्राइब जो है वो ऑनेस्टी के लिए फेमस है, एंड उनको पता है कि वो कभी चोरी करेंगे नहीं, एरम एंड मुरैद। तो जो जॉन बैरियो है वो बिल्कुल भी उन पर डाउट नहीं करते, एंड बस ये कहते हैं कि ये घोड़ा जो है वो बिल्कुल ही मेरे घोड़े जैसा है, उसी का ट्विन है, बिकॉज सेम कलर था एंड सेम उसका मतलब इतना ही ब्यूटीफुल था वो। तो फिर नेक्स्ट टाइम क्या करते हैं, एरम एंड मुरैद जो वो डिसाइड कर लेते हैं कि हम इस घोड़े को जॉन बैरियो को वापस कर देंगे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, एरम एंड मुरैद उस वाइट ब्यूटीफुल हॉर्स को जॉन बैरियो के घर पर बांध आते हैं एंड रिटर्न कर आते हैं। एंड लास्ट टाइम मुरैद जो है वो उस वाइट हॉर्स के सर पर हाथ फेरता है एंड उसको लास्ट टाइम गुड बाय कहता है और वो उसको वहीं पर छोड़ आता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, अंकल खुसरो को कौन बताते हैं, जॉन बैरियो, कि उनका जो घोड़ा है वो वापस आ चुका है। तो जो अंकल खुसरो है उनकी जो आदत थी, उनकी जो पेट लाइन थी कि इससे कोई नुकसान नहीं है, इस पे ध्यान मत दो, उन्होंने वही सेम बात जो है वो किसको बोली, जॉन बैरियो को। इसी के साथ ये स्टोरी ख़त्म होती है। एंड आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। इफ़ यू लाइक दी वीडियो देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब दी चैनल। थैंक यू सो मच।